नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में अपने दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका की बदहाली और इसमें चीन की भूमिका की चर्चा। पाकिस्तान श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार अब नाम मात्र बचा है। श्रीलंका की तरह इसका भी दिवाला निकलने वाला है। किसी भी क्षण पाकिस्तान खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। दोनों की बर्बादी में चीन की तगड़ी भूमिका है। दोनों के विदेशी कर्ज में 30% से ज्यादा हिस्सा चीन का है। चीनी कर्ज के मकड़जाल में दुनिया के कई और छोटे देश बुरी तरह फंसे हुए हैं। मालदीव, जिबूती, लाओस, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान समेत अनेक देश ऐसे हैं जो अपने जीडीपी का 80-80% कर्ज लेने से भी नहीं चूके हैं। चीन हर जगह इंफ्रा में पैसा लगा रहा है, कहीं एयरपोर्ट तो कहीं रेल नेटवर्क, कहीं सड़क में भारी निवेश कर रहा है। इसी कर्ज के जाल में फंसने की वजह से श्रीलंका का एक बड़ा हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया है। आने वाले दिनों में ऐसी अनेक कहानियां चीन दोहराएगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आईएमएफ की टीम बिना किसी मदद को मंजूर किए वापस लौट गई। विश्व बैंक या आईएमएफ जैसे संगठन किसी भी देश को कर्ज देते समय कड़ी शर्तें रखते हैं। वे चाहते हैं कि कर्ज लेने वाला देश उस रकम का इस्तेमाल इकोनॉमी को मजबूत करने में लगाए, न कि फ्री फंड में बांट दे। चीन कर्ज देने के लिए ज्यादातर ऐसे देशों को चुनता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके अपने ट्रेड रूट में अहम स्थान रखते हैं। वो इन देशों में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। इनमें ज्यादातर वो होते हैं जो किसी न किसी रूप में चीन के लिए जरूरी होते हैं। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इस समय चीन के अधिकार में है। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट में काफी अहम भूमिका में है। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए साल 2000 से 2020 के बीच चीन ने श्रीलंका को करीब $12 बिलियन बतौर कर्ज दिया। 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन लागत बढ़ गई और प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। साल 2017 में चीन ने फिर $1.2 बिलियन का कर्ज दे दिया और इस पोर्ट को 99 साल के लीज पर ले लिया। अब श्रीलंका की धरती पर बने पोर्ट पर चीन का कब्जा है। साल 2020 में चीन ने श्रीलंका को पुराने कर्ज चुकाने के लिए $3 बिलियन का नया कर्ज दिया। पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्ज लेते लेते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और श्रीलंका ने पिछले साल खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। हम सब ने देखा। पाकिस्तान की हालत आज वही है जो श्रीलंका की पिछले साल थी। पाकिस्तान पर जितना भी विदेशी कर्ज है उसमें बड़ा हिस्सा लगभग 30% चीन का है। आज पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज उसके जीडीपी का करीब 78% पहुंच गया है। अक्टूबर 2022 की आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $100 बिलियन के ऊपर था। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में $16.6 अरब था, जो अब फरवरी 2023 में $2.91 अरब बचा है। इससे एक महीने से भी कम का आयात बिल चुकाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स ये कहते हैं कि किसी भी देश के पास कम से कम 4 महीने का आयात बिल चुकाने भर को विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। पाकिस्तान में दूध, मीट और अंडा जैसी जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए रोजमर्रा की जरूरतें उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईएमएफ की टीम वापसी के बाद पाकिस्तान सरकार उसकी शर्तों के मुताबिक कुछ कड़े आर्थिक सुधार लागू करने को तैयार हो गई है। पहले चरण में बिजली की छूट खत्म करने पर विचार हो रहा है। ये होगा तो आईएमएफ कुछ कर्ज दे सकता है, लेकिन देश में हाहाकार मचना तय है। आर्थिक सुधार लागू होने के साथ ही महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। 2022 में श्रीलंका की सरकार भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। श्रीलंका जब कंगाली की कगार पर पहुंच गया तब चीन ने उसे कर्ज देने से मना कर दिया। पाकिस्तान को दिया गया चीन का ज्यादातर कर्ज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर है। इस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा चीन रणनीतिक रूप में काफी जरूरी मानता है। इस जरूरी हिस्से का काम चीन लगभग पूरा कर चुका है। अब उसने इस प्रोजेक्ट में निवेश घटाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए भारत ने $3.9 बिलियन की मदद की पेशकश की है। ऐसे में एशियाई देशों के बीच भारत एक मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में सामने आया है। चीन की साख थोड़ी सी घटी है। डॉलर पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए भारत काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में रुपए का इस्तेमाल करना चाहता है। अब तक ईरान जैसे कुछ देशों से भारतीय ट्रेड रुपए में कुछ हुआ है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने जो हाथ बढ़ाया है, इन कदमों में एक यह भी है कि दोनों देश अब ट्रेडिंग में रुपए का इस्तेमाल करेंगे। इससे भारतीय करेंसी का आधार बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इससे ज्यादा स्थिरता मिलेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।